अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जैसे कि हमने चर्चा की थी साधना के बारे में, तो साधना का महत्व किस लिए है और उसका जो गहनता है उसके बारे में मैं थोड़ा चर्चा कर रहा हूँ कि साधना में, मेडिटेशन में एकाग्रता को महत्व क्यों दिया गया है। क्योंकि एकाग्रता, ध्यान बिलोरी कांच की तरह है। जैसे सूर्य की किरण किसी कागज पर पड़ने से उसको जला नहीं सकती, पर अगर हम सूर्य के सामने, कागज के सामने सूर्य की किरणों को ले तो वो एकत्र होकर कागज पर जब पड़ती है तो वो उस कागज को जला देती है। ये महत्व हमें एकाग्रता का पता चला। अब मैं इसको साइंटिफिक तौर पर थोड़ा सा विवरण देना चाहता हूं और समझना भी चाहता हूं, चर्चा करना चाहता हूं। हमारे शरीर में जब हम ध्यान करते हैं तो सूक्ष्म तल तक हमको जाना जरूरी है, क्योंकि कहा गया है अंदर देखो, भगवान हमारे अंदर है। तो उस चीज का विवरण कोई समझ नहीं पाता। इसका कारण क्या है कि उस समय जब हमको अंदर ध्यान देना है तो हमको हमारी चेतना को जगाना है। हमारे शरीर के सेल के 3% केवल डीएनए जागृत है, 97% डीएनए जागरूक नहीं है। तो ईश्वर ने जो 3% डीएनए जागरूक कर कर एक शरीर को चलायमान केवल किया है। और अगर आपको केवल्य प्राप्त करना है तो आपको वो जो 97% डीएनए जो इनएक्टिव है, जो जागे नहीं है, उनको जागरूक कर कर आपकी चेतना को उस स्वरूप में ले जाना है ताकि आपकी चेतना इतनी जागरूक हो कि आप सब विभूति को प्राप्त कर कर आप केवल्य को प्राप्त करें। तो साइंटिफिक, मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति को यह बात समझ आए कि साइंटिफिकली कॉन्शियसनेस को जागरूक करना, साधना, धर्म, केवल्य पद, मोक्ष, इन्हीं परिभाषाओं में आता है और उस बात को ये समझे। आपका मत चाहता हूं इस पर। वैसे साधना तो अनेक प्रकार की होती है। साधना के पीछे आपका गोल क्या है और साधना के पीछे वो गोल को प्राप्त करने का आपके पास दृष्टि क्या है, चाहे वो क्रिया की दृष्टि है, धर्म की दृष्टि है या विज्ञान की दृष्टि है, उसके आधार से आपकी साधना रहेगी। साधना हर व्यक्ति करती है अपने अपने लेवल से, अपने अपने हिसाब से। पैसा कमाना वो भी एक साधना है, धर्म करना वो भी एक साधना है, त्याग करना वो भी एक साधना है, तप करना वो भी साधना है, संसार चलाना, परिवार चलाना वो भी एक साधना है। और साधना के बहुत सारे प्रकार हैं। साधना का मतलब होता है कोई भी फील्ड में पुरुषार्थ करो, रिजल्ट तो बाद में मालूम होगा, मगर पुरुषार्थ को साधना कहता है। सफलता निष्फलता तो समय बताती है। क्या करते हैं? समय बताइए। तो ज्ञान क्या है, उसके मुताबिक आपकी साधना रहेगी। आपको क्या प्राप्त करना है? जब मेरा ध्येय ही फिक्स नहीं है तो मेरी साधना कैसे रहेगी? ध्येय पहले मेरे को क्या प्राप्त करना है वो तो चाहिए ना। मैं रास्ते पर चल रहा हूँ मगर मंजिल में कहाँ जाना है वो मैंने तय नहीं किया तो क्या होगा? समंदर में तो मैं शिप लेके बैठ गया हूँ मगर कहाँ जाना है वो मैंने तय नहीं किया तो क्या होगा? तो बड़ी बात यह है कि साधना के मार्ग पे साधना करना है तो पहले मंजिल तय करना पड़ेगा, हम क्या पाना चाहते हैं। फिर बाद में मंजिल तय करने के बाद वहाँ तक पहुँचने का रास्ता कौन सा है, कितने सारे ऑप्शन हैं, उसमें से कौन से ऑप्शन को हमको फॉलो करना है, उसके बाद आप जा सकते हैं। उसके अंदर भी बहुत सारी बाधाएं आ सकती है, बहुत सारे डाइवर्जन आ सकते हैं, बहुत सारी एग्जिट भी आ सकती है, जहाँ से कहीं से भी आप मेन रास्ते से भटक सकते हैं। तो इतनी सारी बाधाएं तो आएगी, फिर भी उस बाधाओं को पार करते 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 एक दिन
कितने अवतारों के बाद हो सकता है, अगर आपका निश्चय पक्का है तो आप ध्येय तक पहुंच सकते हैं। तो साधना शब्द तो बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा है विशालता के रूप में, मगर साधना के पीछे हमारा गोल होना चाहिए और गोल तक पहुंचने का रास्ता भी होना चाहिए। तभी हमारी साधना हमारे गोल के मुताबिक सफल होने की संभावना है, या तो उसी और आगे जाने की हमारी संभावना है। नहीं तो क्या है, व्यक्ति का गोल ही नहीं है, फिर क्या साधना करोगे। हम धर्म तो करते हैं, गोल क्या है, कुछ नहीं, संसार अच्छा हो जाए, सुख शांति मिल जाए, लक्ष्मी मिल जाए, गरीब परिवार में शांति रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर हमारा ध्येय ही है, गोल ही ये है, तो भगवान के पास जाके हम साधना क्या करेंगे, वही करेंगे। तो सबसे पहली बात, गोल क्या है। हमको सनातन सत्य को प्राप्त करना है या व्यवहार सत्य को प्राप्त करना है, पहले डिसाइड करो। सनातन सत्य को प्राप्त करना है या व्यवहार सत्य को। व्यवहार सत्य यानी आम जनता भी जिनको समझ सकती है, वो व्यवहार सत्य है। क्या है? सनातन सत्य ऐसा है जो व्यवहार सत्य से बियॉन्ड है। क्या है? बियॉन्ड है। इनको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अनुभवी गाइड चाहिए। क्या चाहिए? एक्सपीरियंस गाइड के बिना उस मार्ग पे चलना आसान नहीं है। तो अनुभवी पुरुष पहले आपको गोल बताएगा और गोल तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगा, उसका भय स्थान भी बताएगा, आगे जाके कौन से स्टेप आएंगे, कौन सी साइन आएगी, सब कुछ बताएगा। और ये भी बताएगा कि बहुत सारी शक्तियाँ सिद्धियाँ प्राप्त होगी, मगर हमको एग्जिट लेना, क्योंकि हमको अपने गोल तक पहुंचना है। ये सब तो माया की जाल रास्ते में आती रहेगी, वो गिफ्ट के रूप में आती है। क्या आती है? जैसे तीर्थंकर भगवंतों को 82 लाख विद्या गिफ्ट के रूप में होती है। कितनी? शास्त्र प्रमाण की बात करता हूँ। फिर भी एक भी विद्या भगवान को वश नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान को इंटरेस्ट ही नहीं है ना, वो तो गिफ्ट के रूप में मिली है, साधना से वो प्राप्त नहीं किया है, क्योंकि उनका तो ध्येय है ना, बड़ा उच्च। बस बाकी ये सब बाईपास। क्या बताया? ध्येय पर ही दृष्टि है बस। तो इसीलिए हमको भी अगर आध्यात्म के मार्ग में, अंतिम अनुभव के मार्ग में आगे बढ़ना है, तो हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य फिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। और बाद में उसी लक्ष्य में पहुंचने के लिए जो रास्ता है, वो रास्ता भी अनुभवी पुरुष के पास से मिलना चाहिए। किताबों से मिला हुआ रास्ता आपको डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि किताब में जो लिखा है वो उस जमाने के लिए लिखा है, उन व्यक्तियों के माध्यम से लिखा है। वो व्यक्ति भी प्रमाणभूत है ऐसा हम बोल नहीं सकते हैं। अपने विचार उन्होंने व्यक्त किए हैं, वो गलत बात नहीं है, सबको अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार है, मगर हम प्रमाण कैसे मानेंगे इसको? क्योंकि आज मेरे को किताब पढ़ के जो प्रश्न उठेंगे, इसका उत्तर कौन देगा? किताब तो नहीं दे सकती है। तो इसीलिए किताब, अनुभवी पुरुष नहीं मिले वहाँ तक किताब का सहारा अच्छा है, मगर अनुभवी पुरुष को प्राप्त करना, ढूंढना, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। हम जिस मार्ग पे चलना चाहते उसी मार्ग का एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए, कोई धर्म का एक्सपीरियंस पर्सन नहीं चाहिए, अपने गोल का एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए। स्वामी जी, अनुभवी पुरुष को कैसे पहचानेंगे? अनुभवी पुरुष की पहचान क्या होती है? वैसे तो बहुत सारी पहचान होती है, मगर ये कलयुग में इतनी सारी पहचान लोग नहीं कर पाते हैं। सबसे पहली पहचान होती है उनकी आंखें। क्या होती है? उनकी आंखों के अंदर भय नहीं होता है, उनकी आंखों के अंदर वितरागता होती है,
और इनकी आँखों के अंदर सामर्थ्य होता है। इसीलिए भीख और भय नहीं होता है। क्या नहीं होता है? भीख और भय नहीं। मगर ये देखने के लिए दृष्टि चाहिए। दूसरी बात है उसकी जबान, स्पीच। उनकी स्पीच अविरोधाभास होती है। कैसी होती है? यानी सैद्धांतिक होगी, श्रद्धा की नहीं। 10 साल पहले जाओगे और 10 साल बाद जाओगे, सिद्धांत तो हर बार उत्तर अलग अलग नहीं देंगे। हर बार उत्तर अलग अलग, एक ही सिद्धांत। और तीसरी बात, उनकी हर बात मौलिक होगी। नो ट्रेडिशनल टॉक। मौलिक का मतलब होता है खुद का अनुभव वो प्रेजेंट करेगा। किताबों में क्या लिखा है वो नहीं प्रेजेंट करेगा। किताबों में जो लिखा है वो कोई और व्यक्ति का एक्सपीरियंस है। कोई भी अनुभवी पुरुष ट्रेडिशनल टॉक नहीं करेगा, क्योंकि इनको अनुभव है वो ही बताएगा। हाँ, मगर जिसको अनुभव नहीं है, इनको ट्रेडिशनल टॉक के बिना कोई रास्ता भी नहीं है। उनका आधार ही वो है। आधार क्या है? शास्त्र है। तो अनुभवी पुरुष और शास्त्र ज्ञानी, इसमें क्या अंतर है? जो शास्त्र ज्ञानी है वो शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र समझते हैं और दूसरों को शास्त्र समझाने की कोशिश करते हैं। मगर उनकी एक भी बात शास्त्र के बाहर की होती और एक भी बात शास्त्र के बाहर की वो स्वीकार भी नहीं करेंगे। तो उनका रेडियस क्या है? किताब। और अनुभवी पुरुष हैं, वो किताब में से पढ़ के नहीं बताते, शास्त्र पढ़ के नहीं बताते हैं। वो अपनी अनुभव की बात एज इट इज सैद्धांतिक प्रेजेंट करता है। उसके बाद शास्त्र बनते हैं। उसके बाद क्या बनते हैं? मगर वो शास्त्रों को पढ़ के नहीं बताते। राम ने भी जो कहा किताबों में से नहीं कहा, कृष्ण ने जो भी कहा किताबों में से नहीं कहा, और महावीर ने जो कहा वो भी किताबों में से नहीं कहा। हर व्यक्ति जो अनुभवी होती है वो अनुभव की बात करते हैं। राम के बाद कृष्ण हुआ तो वो राम की बात नहीं करेंगे, उसके बाद महावीर हुआ तो राम कृष्ण की बात नहीं करेंगे। महावीर के पहले 23 तीर्थंकर हो गए, मगर महावीर की बात करेंगे, 23 तीर्थंकर की नहीं बात करेंगे। क्योंकि अनुभवी व्यक्ति का प्रमाण ये है, खुद का अनुभव कहते हैं, और खुद के लिए हर शब्द के लिए वो जिम्मेदार होते हैं। क्या होते हैं? बिकॉज ऑफ हिज ओन एक्सपीरियंस। अगर किताब की बात करेंगे कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो क्या कहेंगे? शास्त्रों में लिखा है। तो बोलना तो आसान है, अनुभव की बात करना आसान, क्योंकि जिम्मेदारी है। क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। कबीरा कलम न उठाइए, पोथी दिए बहाए, जो बसे जो राम दिल में, कोई ग्रंथ न पाए। तो इसीलिए मैंने कहा कि अनुभवी पुरुष होता है, उनकी भाषा से मालूम हो जाता है कि उनकी भाषा ही ऐसी होती है, हर व्यक्ति को समर्थ बनाती है, शक्तिशाली बनाती है, स्वतंत्र बनाती है। स्वच्छंदी नहीं, स्वतंत्र। और धर्म ही ऐसा है, धर्म गुरु ही ऐसा है, हमको हैंडीकैप बनाता है। क्या बनाता है? आपको ये करना पड़ेगा, ये नहीं करेगा तो आपको नरक मिलेगी। क्या बताएंगे? भाई आप ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करो। और हम कहेंगे कि आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी मुक्ति होगी आपकी। ये आंखें से पहचान होती है, वो कलयुग में नहीं होती है, मगर प्रमाण की बात बताओ। कलयुग में हम लोग क्या मानेंगे कि जो हमसे हम पे वो क्या असर होती है, उसको ही हम लोग मानेंगे। जी। जैसा आँख तो कोई नहीं पहचानते, बोलने की स्पीच भी किसी को होती है, वो जल्दी से कोई बिलीव नहीं करते। लेकिन एक और बात है जिसके बारे में सब लोगों ने सुना भी होगा, जैसे साइंस है, ऑरा है, एक आदमी की ग्रेविटी होती है। तो जैसे हम आपके साथ बैठते हैं जितने भी घंटे, तब तक
हम आपके जैसे हो जाते हैं। वो हर किसी को एक अनुभव रहेगा कि जब तक आपके साथ बैठते हैं, आपकी चर्चा में होते हैं, तो हम आप में मिल जाते हैं ऑटोमेटिकली। तब तक अपने को कोई खराब विचार नहीं आते। जैसे ही आपकी पूरी पिक्चर पूरी होती है या जो भी बातें पूरी होती है, जैसे ही यहाँ से अंदर नीचे उतरे, ग्रेविटी खत्म। तो ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है जो हमसे होता है, अनुभव में आता है। तो उसके लिए आप कुछ जानते हो तो वो बताइए कि वो ग्रेविटी, ऑरा, वो सब क्या होती है? बहुत सिंपल बात है। अगर इस कमरे के अंदर 10 पैसे की अगरबत्ती जला दो तो सबको सुवास मिलती है, यस और नो? तो ज्ञानी पुरुष के अनुभव के ज्ञान और उसके चैतन्य की हाजिरी क्या कुछ नहीं कर सकती है? एक 10 पैसे की अगरबत्ती कर सकती है, सबको सुवासित कर सकती है, तो ज्ञानी पुरुष की हाजिरी क्या नहीं कर सकती है? अनुभव करना वो तो आपका काम है, मगर सब कुछ कर सकती है। आप समझे ना? अनुभव करना वो आपका काम है। पावर्स है, यूज़ करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है। स्वामी जी, आपका सत्संग चल रहा है तो नहीं प्यास लगती है, नहीं भूख लगती है, नहीं उठने का मन होता है, वो बराबर है, मगर इतना हो जाती है। मगर कहने का मतलब ये है कि इसीलिए ज्ञानी पुरुष की हाजिरी में सब कुछ हो सकता है, मगर इसका मतलब इसको चमत्कारिक भाषा में लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसीलिए आपको सिंपल बताया कि हमारी हाजिरी की असर होती है या नहीं होती है, उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही समझ लो, 10 पैसे की अगरबत्ती ही सबको सुवास दे सकती है, तो अनुभवी ज्ञानी पुरुष की हाजिरी क्या नहीं कर सकती? बस वही प्रमाण हो जाता है। फिर आपको अनुभव क्या करना है वो सबका अलग अलग सब्जेक्ट है। आप समझे ना? सब कुछ हो सकता है। अनुभव ही है, चमत्कार तो नहीं है। हाँ। अनुभव ही हम शेयर कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि भाई साहब ने भी बताया कि बहुत कम लोग ये विज्ञान को समझ पाएंगे या तो समझ सकेंगे। अच्छी सही बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये विज्ञान सबके लिए है भी नहीं, 100% नहीं है। तो ये विज्ञान क्यों स्वामी जी बोलते हैं धर्म नहीं है और ये आध्यात्मिक विज्ञान ऐसे क्यों? वैसे कोई भी मूल पुरुष ने कभी भी धर्म की स्थापना किया ही नहीं है। ये भ्रांति है कि रामकृष्ण महावीर ने धर्मों की स्थापना किया, वो गलत बात है। धर्म की स्थापना तो उसके जाने के बाद कई सालों के बाद स्थापित हुआ है, धर्म गुरुओं के माध्यम से। वो कभी धर्म का स्थापन करते नहीं हैं। वो तो जैसा भी है अनुभव वो लोगों के सामने पेश करता है। वो धर्म के रूप में नहीं करते हैं, साइंस के रूप में करते हैं। ये दुनिया का सनातन सत्य क्या है वही बताते हैं। उसके बाद धीरे धीरे संप्रदाय, जब मूल पुरुष चले जाते हैं, अनुभव होता नहीं है, तो उनकी परंपरा को फॉलो करते हैं, तो अपने आप क्या बन जाता है? संप्रदाय बन जाता है। फिर उस संप्रदाय के अंदर से कोई कहे कि नहीं कृष्ण ने ऐसा कहा है, नया संप्रदाय बन गया। कोई कहे कृष्ण ने ऐसा कहा है, नया संप्रदाय बन गया। सबकी सोच क्या होती है बाद में? अलग अलग हो जाती है। तो संप्रदाय तो बनते रहेंगे। मूल पुरुष कभी न धर्म और संप्रदाय बनाते हैं। मूल पुरुष हमेशा सनातन सत्य की बात करते हैं, सांप्रदायिक बात करते ही नहीं है। मगर जब सनातन सत्य समझने वाला अनुभवी पुरुष का अस्तित्व नहीं होता है, अपने आप वो बात संप्रदाय में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद पंथ भी चालू हो जाते हैं बहुत सारे। वो तो होता ही रहेगा हर धर्म के अंदर। संप्रदाय की स्थापना अनुभवी पुरुष कभी नहीं करते हैं। तो फिर शास्त्रों में जो ये जो सब लिखा हुआ है वो श्रुत ज्ञान के ऊपर आधारित है। सब जो सुना हुआ है उसके ऊपर ही आधारित है। श्रुत ज्ञान है उसके ऊपर ही आधारित है, नंबर 1। और नंबर 2, जिन्होंने श्रुत ज्ञान को कंठस्थ करके किताबों में लिखाया गया है, उनके पास कोई लिंक नहीं थी। लिंक समझते हैं? एक कॉर्नर उसको मालूम था, वो बता दिया। उनको एक कॉर्नर मालूम था, वो बता दिया। आपको एक कॉर्नर मालूम था, बता दिया। आपके पास एक कॉर्नर था मालूम, बता दिया। आपके पास एक कॉर्नर था, बता दिया। तो जिसके पास अलग अलग कॉर्नर था, उनके पास होल दर्शन का विज़न नहीं था। इसीलिए मैंने साफ बोल दिया कि मुक्ति के मार्ग में आगे जाना है इस कलयुग के अंदर, तो अनुभवी पुरुष के बिना संभव ही नहीं है। उस समय भी संभव नहीं था। क्या बताया? उस समय भी संभव नहीं।
और अभी तक का प्रमाण है कि भगवान महावीर के निर्वाण के बाद अप्रोक्सीमेट 2600 साल हो गए, 2600 साल। उसके बाद भी कोई भी व्यक्ति इस मार्ग के अंदर पढ़ने के बाद मोक्ष में नहीं गए। आप समझे? मगर हाँ, जो समर्थ थे उन्होंने खुद ने ही अपना दर्शन डेवलप करके वो मुक्ति के मार्ग में आगे गए और महाविद्या क्षेत्र में जाके मोक्ष में गए। मगर शास्त्रों को पढ़ के नहीं, अनुभव करके। जय सच्चिदानंद।